वबरकातुहू। सदर मुहतरम, हज़रात साथियाए किराम और मेहमानान अज़ीज़, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान तारीख़ इंसानी की इंतहाई दुश्वार दौर से गुजर रहे हैं। मसाइब व आलाम ने हर तरफ से इहाता कर रखा है। एक तरफ इस्लाम और इस्लामी आसार और रिवायात को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मदारिस इस्लामिया पर ज़बरदस्त यलगारें हो रही हैं और आलमी सतह पर दीनी इदारों के खिलाफ जहर अफसानी की जा रही है। कभी इन मदारिसों पर बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम थोपा जा रहा है, तो कभी इन्हें नापसंदीदा अनासिर के माजगाह बताया जा रहा है, कभी इनको मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से मुलव्विस ठहराया जाता है, कभी इनको दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है। गर्ज ये कि अब मदारिस के खिलाफ फिरका परस्त ताकतें खुलकर सामने आ गई हैं। अब दुश्मन सर चढ़कर बोलने लगा है और तासुब सीनों से निकलकर सड़कों पर आ चुका है। इंतहा पसंदों की नजरों में मदारिस इस्लामिया का वजूद मुल्क की दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दीनी मदारिस की सरगर्मियाँ हिंदुस्तान की तरक्की में माने है, जबकि हकीकत यह है कि वतन का दर्रा दर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, वतन का दर्रा दर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, मदारिस के सुकूत इस मुल्क के जाबाज गाजी हैं। सियासी खेल है वरना दुश्मन भी समझता है, सियासी खेल है वरना दुश्मन भी समझता है, इस्लामी मदारिस मरकज़ी किरदार साजी है। हज़रात गिरामी, आप गौर कीजिए, आज किसे दहशतगर्द कहा जा रहा है, किन इदारों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है। ये मदारिस, ये दीन के ये क़िले, इन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम, अफसोस सद अफसोस। अरे ये मदारिस तो इस काबिल है कि इन्हें सीने से लगाया जाता, इनकी तामीर तरक्की में हर तरफ से ताउन किया जाता, क्योंकि यही वो मदारिस है जिसके कोख से जन्म लेने वाले उलमाए किराम की कुर्बानियों के नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इन्हीं मदारिस से निकली हुई तहरीकात की बदौलत इस मुल्क में आज़ादी का इनक़िलाब आया, लेकिन आज इन्हीं मदारिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हज़रात, मुझे कहने दीजिए, हकीकत बयानी का मौका दीजिए। हकीकत तल्ख़ होती है मगर इज़हार हकीकत में ताख़ीर भी जुर्म है। सवाल ये है कि आज हमें ये दिन क्यों देखने पड़े, शरपसंदों को ज़हर अफ़सानी का मौका कैसे मिला, इन इदारों पर पाबंदी का मुतालबा करने की मशक्क़त कहाँ से आई। क्या इसमें हमारा कसूर नहीं? क्या मदारिस से हमारी बेइत्तिफ़ाक़ी का इसमें दखल नहीं है? क्या इन बातिल तहरीकात में हमारी ग़फ़लत व लापरवाही कारफ़रमा नहीं है और यकीनन है। और इस तरह है कि मदारिस इस्लामिया की अहमियत हमसे ज़्यादा गैरों ने समझा है, इसकी फासिकियत को हमसे ज़्यादा गैरों ने महसूस किया है, इसके फ़वाइद हमसे ज़्यादा गैरों पर आया है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हीं मदारिस के जियालों ने अंग्रेज जैसे ज़ालिम व जाबिर कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगर इन मदारिस की तरक्की मिल गई, इन्हें इस्तेहकाम हासिल हो गया, तो इनके जियाले किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए शातिर अंग्रेज की तरह इनकी भी यही कोशिश है कि इस मुल्क से मदारिस और मकातिब का सिलसिला खत्म कर दिया जाए, दीनी इदारों को दहशतगर्दी का अड्डा बताकर इन पर पाबंदी आयद की जाए, मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की तालीमात से दूर रखा जाए, उलमा और तलबा की बेगुनाह गिरफ्तारियां की जाए। क्योंकि जब तक मुसलमानों में उलमा मौजूद रहेंगे, इनके दिलों में ईमान बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, अहादीस नबविय्या जिंदा रहेगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदा रहेगा, सहाबा का असर कायम रहेगा, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बाकी रहेगी, फारूक आदम की आदात बाकी रहेगी, उस्मान बिन नूरैन की सखावत बाकी रहेगी, अली मुर्तज़ा की शुजाअत बाकी रहेगी, सलमान फारसी का जज्बा मौजूद रहेगा, बिलाल हबशी का हौसला मौजूद रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि मुसलमानों पे दीन पर अमल करने की तरफ और इराए करीम की फिक्र बेदार रहेगी और इनका यकीन ताज़ा रहेगा। और इन चीजों के होते हुए दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों का बाल बेगा नहीं कर सकती है। जब संगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, जब संगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रोक नहीं पैदा। ये बाजी की ज़बान में यूं कहिए, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाज़ का, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाज़ का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हज़रात गिरामी, आपको मालूम होगा कि एक ज़माना में हमारे भी दीन है तो हकीकत पर अरूज पर थी, उनमें इस्लाम पर जानी साली का जज्बा बेदार था और हिफाज़त दीन के लिए वो हमारे सरबत पढ़ाया करते थे। उनकी दीनदार इस्लाम परस्ती अंग्रेज और दुश्मनान इस्लाम के लिए जान थी। अफगानियों की जुर्रत और हफ्तामंदी से उनके लिए हदीस की नींद हराम थी। इस लोगों ने बाहम मशवरा करके तय किया कि अफगानियों की दीनी है तो तबाह करना चाहते हो, उनके दिलों से इस्लाम और तालीमात नबवी को निकालना चाहते हो,
تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ افغانیت علماء ائمہ حفاظ کرام کو ختم کر دو، دینی درسگاہوں کو تباہ کر دو، اس معاشرے سے تمام اسلامی مدارس و مکاتب کا خاتمہ کر دو۔ ان مدارس کے ہوتے ہوئے ان پر غلبہ پانا محال ہے اور علماء کی موجودگی میں ان افغانیوں کو غلام بنانا اور زیر کرنا ناممکن ہے۔ اقبال اور اپنے انگریز اسلام دشمن طاقتوں کی اسی سازش کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، افغانیوں کی غلط دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غلط دین کا ہے یہ علاج، علماء کو اپنے کو ہلاکت سے نکال دو۔ حضرات، یہ فرقہ پرست لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں مدارس اسلامیہ قائم ہے، دینی مکاتب کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت تک مسلمانوں کی تشخص امتیاز کا حق نہیں آ سکتا، مسلمانوں کی دینی غیر حمیت پر آنچ نہیں آ سکتی، مسلمانوں کی مذہبی بیداری کچھ نہیں سکتی، اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ منقطع نہیں ہو سکتا اور مدارس کے ہوتے ہوئے اسلام کو روشن چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ مدارس اہل دین کی عزت و رفعت کے ضامن ہے، مدارس اہل دین کی عزت و رفعت کے ضامن ہے، مدارس ہی کی تحریر میں اسلام باقی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں، مکاتب دینیہ کی اہمیت کو محسوس کریں، دل و جان سے اس کی حفاظت کریں، ہر ممکن اداروں کا تعاون کریں، فرقہ پرستوں کے بے بنیاد الزام کا منہ توڑ جواب دیں، مساجد و مدارس پر ہونے والے حملوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان مراکز کے خلاف بنائے جانے والے اسلام قوانین کی کھل کر مخالفت کریں، علماء اور طلباء کی بے گناہ گرفتاریوں کو روک لگائیں۔ اٹھ جاؤ ورنہ حشر نہ ہوگا دوبارہ پھر، اٹھ جاؤ ورنہ حشر نہ ہوگا دوبارہ پھر، دور و زمانہ چار قیامت کی جگہ چل گیا۔ اگر ان حالات میں بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، اپنی غفلت و لاپرواہی ختم نہ کی، ذمہ داروں نے مدارس کا ہاتھ نہ پھٹایا تو ہندوستان سے ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ایمان کی روح پرواز کر جائے گی، مسلمانوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی ہم ملک کے ہر خطے ہر گوشے میں مدارس اسلامیہ قائم کریں اور جو موجود ہیں ان کو بھرپور تعاون کریں، ان کو آباد کرنے کی فکر کریں، ان سے اپنا تعلق قائم کریں۔ بس اس شعر کے ساتھ میں اپنا باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبادی باقی، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبادی باقی، انہی کے فائدے سے ہے ملک میں تصد و شادابی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں تقریر ہی پیش کرنے کے لیے